हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं। तो पिछले वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि डेबिट क्रेडिट करने के दो रूल्स हैं। एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कितने खाते होते हैं, कितने अकाउंट में बांटे जाते हैं। तो दो अकाउंट बताए थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, डेबिट क्रेडिट करने का हम लोग जो रूल्स डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट का पढ़ रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा, इट इंक्लूड्स, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ बैंक, द नेम ऑफ फर्म, द नेम ऑफ कंपनी, द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल होता है। व्यक्ति का नाम, कंपनी, फर्म, संस्था, बैंक इत्यादि का नाम में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा नाम है, व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, संस्था का नाम, बैंक का नाम, और ये सब का नाम शामिल किया जाता है कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। कहीं कोई दिक्कत है? जैसे एग्जांपल में बताइए, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन पर्सन होगा, तो राम पर्सन है, श्याम पर्सन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सन है, एसबीआई, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया पर्सन है, ठीक है, टाटा कंपनी पर्सन है, और कौन है, फर्म में लिख दीजिए रोहित एंड फर्म, पार्टनरशिप फर्म के को हम लोग फर्म बोलते हैं, और इंस्टीट्यूशन में CWH ऑनलाइन एकेडमी कर दीजिए। ये सब पर्सन है, जितना नाम लिख सकते हैं, बहुत सारे पर्सन आएंगे, ETC। अब इसका रूल्स क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करने के क्या रूल्स होंगे, पहले बताइए। समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? पर्सन का नाम आता है, बैंक का नाम आता है, कंपनी का नाम आता है, फर्म का नाम आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम आता है। ये सब पर्सन के अंदर आते हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट है। जैसे पेन खरीदेंगे तो पेन पर्सनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि पेन ना तो व्यक्ति का नाम है, ना ही कंपनी का नाम है, ना बैंक का नाम है, ना संस्था का नाम है, किसी का नाम नहीं। इसलिए पेन अगर खरीदेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। पेन का नियम दूसरे रूल लगेगा, दूसरे अकाउंट में जाएगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले ये जानना जरूरी है ना कि ये नियम लगेगा किस पर। तो ये नियम 5 नाम पर लगेगा, चाहे वो नाम पर्सन का हो, बैंक का हो, फर्म का हो, कंपनी का हो, इंस्टीट्यूशन का हो। अगर ये पांचों में से किसी का नाम दिखेगा लेन देन में, बिजनेस के लेन देन में, तब हम उसके ऊपर पर्सनल अकाउंट लगाएंगे। अगर ये पांचों में से किसी का नाम बिजनेस लेन देन में नहीं दिखेगा तो उसमें पर्सनल अकाउंट नहीं लगाएंगे। क्या रूल्स? तो रूल्स बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं तथा देने वाले को क्रेडिट करते हैं। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। याद रखिएगा, अब आपको लेन देन में ये देखना है कि हु इज रिसीवर, हु इज गिवर, कौन रिसीवर है, कौन गिवर है। जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा कि जब हम लोग बैंक में पैसा, सतीश कुमार बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक भी हमारा पर्सनल में आएगा,
और सतीश कुमार भी पर्सनल में, क्योंकि बैंक का नाम पर्सन में आता है। तो बताइए बैंक में अगर हम पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, कौन रिसीवर होगा कौन गिवर होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल में लेते हैं, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है 10,000। तो अगर 10,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं तो यहाँ ये देखना होगा कि दो पार्टी कौन कौन है, एक पार्टी कैश है, सॉरी एक पार्टी जमा करने वाला कस्टमर है और एक पार्टी बैंक है। एक पार्टी हमारा बैंक है और दूसरा पार्टी हमारा कस्टमर है। अब ये देखिए कि किसको क्या मैसेज जाएगा, अब देखिएगा मैसेज आता होगा। तो बताइए जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कौन है रिसीवर और कौन है गिवर। तो बैंक वहाँ हो जाता है रिसीवर और कस्टमर हो जाता है गिवर। और जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे तो बैंक को मैसेज आता होगा डेबिटेड का और आपको मैसेज आता है क्रेडिटेड। इसलिए आप जब अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो आपको मैसेज आता है क्रेडिटेड कि आपका खाता क्रेडिट कर दिया गया, इसलिए क्योंकि आप वहाँ पे क्या थे, गिवर थे। तो क्रेडिट द गिवर है, गिवर जो होगा उसको क्रेडिट करेंगे और जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, याद रहेगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और, ये तो पैसा जमा कर रहे हैं, अगर पैसा निकालेंगे तब क्या होगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। बताइए बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे बैंक क्या है और कस्टमर क्या है। पैसा बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक हो गया गिवर, कस्टमर हो गया रिसीवर। क्या नियम है बताइए, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसका मतलब कस्टमर को मैसेज आएगा डेबिट का और बैंक को मैसेज आएगा क्रेडिट का। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है। कहीं कोई दिक्कत है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि अच्छा सवाल है सर ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर किस पर लगेगा, तो यही फिर बता रहे हैं यही पांचों नाम पर लगेगा। अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो उस पर यह नियम नहीं लगेगा, क्योंकि फर्नीचर व्यक्ति का नाम नहीं है, बैंक का नाम नहीं है, फर्म का नाम नहीं, कंपनी का नाम नहीं, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है, इसलिए फर्नीचर के ऊपर यह नियम नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है बताइए कमेंट करके। और YouTube पे जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर आप हैं तो हर यूनिवर्सिटी के लिए जो अभी 26-30 का सेमेस्टर 1 है उसका सेशन स्टार्ट हो गया, उसका लाइव बैच स्टार्ट हो चुका एप्लीकेशन पे। तो आप एप्लीकेशन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करते इसमें अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। फिर कैटेगरी पूछेगा, जैसे OTP सबमिट कीजिएगा आपका अपना पर्सनल डिटेल पूछेगा, वो सबमिट कर दीजिएगा। कैटेगरी में आपको ऑल यूनिवर्सिटी चुन लेना, ऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाएंगे। वीडियो कोर्स जाना है तो वीडियो कोर्स में जाएंगे, अगर आपको केवल नोट्स खरीदना है तो PDF कोर्स में भी जा सकते हैं। तो वीडियो कोर्स में जाएगा, आपका यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, सेमेस्टर पूछेगा, सेमेस्टर में जाएगा, आपका कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से आप अपना कोर्स खरीद सकते हैं। तो चाहे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप ऑनलाइन हमारे से जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी हमारे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको झारखंड के हजारीबाग में आना होगा। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको पर्सनल अकाउंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप है, तो पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप होंगे। कितने टाइप होंगे, 3 टाइप। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप होंगे, कौन कौन से। तो पहला कहलाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पहला कहलाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
तीन तरह का पर्सनल अकाउंट होता है। पहला कौन सा है? नेचुरल। नेचुरल में कौन कौन आएगा? अभी 5 नाम बताया ना, तो उसमें जितने नेम ऑफ पर्सन है, जितने आदमी का नाम है, राम, मोहन, सोहन, गणेश, महेश, सब सारे के सारे पर्सन के नेम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि आदमी हम लोग जो है वो नेचर से बनते हैं, इसलिए हम लोगों का सारा नाम नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल, तो इसमें अंदर कौन कौन आएगा? तो नेम ऑफ बैंक, फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ये सारा का नाम जो है वो आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। आर्टिफिशियल पर्सनल मतलब है क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, इंसान इसको बनाता है। ये तो नेचर से बन जाता है, और इसको इंसान बनाता है। कैसे बनाता है? तो लॉ से, कानून से। तो जब किसी संस्था को कोई व्यक्ति बनाता है कानून के सहारे से, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में थोड़ा यूनिक चीज़ है। आप लोग नॉमिनल अकाउंट पढ़े होंगे, नॉमिनल अकाउंट आपको नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़िएगा। पर्सनल के बाद रियल पढ़ाएंगे, रियल के बाद नॉमिनल पढ़ाएंगे। नॉमिनल में आता है खर्चा और इनकम। खर्च और इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। तो जितने तरह के दुनिया में खर्च है या इनकम है, उसके पहले या बाद में 4 वर्ड अगर जुड़ जाता है, यानी किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में 4 वर्ड में से कोई भी वर्ड जुड़ जाएगा, तो वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या क्या वर्ड जुड़ेगा? तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड। आइए, चारों में से कोई भी अगर जुड़ जाता है, इसका हिंदी में बोलते थे अदत्त होता है, इसका होता है पूर्वदत्त, इसका होता है अग्रिम, और इसका होता है उपार्जन। इस चारों में से कोई भी वर्ड अगर जुड़ जाता है किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, जैसे रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, रेंट, तो रेंट के पहले अगर आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रेंट के पहले प्रीपेड जुड़ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। रेंट के पहले एडवांस जुड़ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। और रेंट के पहले एक्रूड जुड़ जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। यानी जितने नॉमिनल अकाउंट है उसके पहले चारों में से कोई भी वर्ड अगर जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो तीनों चीज़ हम आपको बता दिए कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के हैं। नेचुरल, जो नेचर से बनता है। आर्टिफिशियल मतलब जो क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग है, जो लॉ से बनाता है ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वे पर्सनल अकाउंट आते हैं जब नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रू, एडवांस, एक्रूड, ये इसमें से कोई शब्द जुड़ जाता है तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रहेगा। तो ये हम लोगों का पर्सनल अकाउंट का पूरा डिटेल हम लोग देख लिए। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। जो भी कन्फ्यूजन हो मैसेज करके बताइए, कमेंट करके। अब लोग पढ़ेंगे इसके बाद रियल अकाउंट, सेकेंड वाला नियम पढ़ेंगे, रियल अकाउंट। एक दिन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक दिन में अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर एक ही रूल में रहेंगे, और नहीं कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे रियल अकाउंट। नॉमिनल पहले बताइए, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ फॉर्म, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सब आएगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर रिप्रेजेंटेटिव को फिर से बताइए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे पर्सनल अकाउंट आएंगे जो दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल है कि इसका आज तक तो कोई पर्सनल अकाउंट बना ही नहीं, सच में नहीं बना है। लेकिन जितने नॉमिनल अकाउंट है, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो, कमीशन हो, जो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, उसके नाम के पहले ये चारों में अगर कोई भी वर्ड जुड़ जाएगा तो नॉमिनल नहीं रहेगा, वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के पहले ये चारों में से कोई भी वर्ड अगर जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा इस चीज़ को। नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई भी वर्ड जुड़ जाता है तो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
कोई दिक्कत? एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सर रेंट हमारा नॉमिनल है तो पर्सनल में कैसे आएगा? रेंट नॉमिनल है लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे नॉमिनल आप बोलोगे, बताओ तो। चलो दोनों चीज बताओ। रेंट का मतलब होता है किराया, किराया आप दे दिए, तो रेंट अगर आप दे दिए किराया तो आपका खर्चा है, मानते हैं। लेकिन किराया बाकी है, वो कैसे खर्चा है आपका? लाइबिलिटी ना है जी। किराया बाकी है, आप दिए नहीं है तो खर्चा कैसे मान लेंगे? लाइबिलिटी ना हो गया ये। अभी पैसा दिए नहीं तब ना बाकी है, दे दीजिएगा तो खर्चा हो जाएगा। तो बताइए, लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब किराया बाकी है, तो आप दिए नहीं होंगे तभी तो बाकी होगा ना। नहीं दिए तो ये खर्चा कैसे हो गया? ये खर्चा नहीं है, ये लाइबिलिटी है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, इसको खर्चा मान ले रहे हैं, खर्चा है नहीं, ये लाइबिलिटी है। खर्चा तब जब हम रेंट पे कर देंगे, तो जब रेंट पेड हो जाएगा तो वो नॉमिनल चला जाएगा, और जब तक वो पेड नहीं हुआ है तब तक वो पर्सनल अकाउंट रहेगा। इसे याद रखिएगा, उसको लाइबिलिटी मानेंगे पर्सनल अकाउंट करके। कहीं कोई दिक्कत कि फलना ये उस व्यक्ति का XYZ व्यक्ति का हमारा रेंट क्या है? बाकी है। तो रेंट बाकी याद रखिएगा इस चीज़ को कि रेंट बाकी जो है हमारा क्या होगा? पर्सनल के अंदर आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और रेंट अगर है तो हमारा नॉमिनल के अंदर आ जाएगा। रेंट हमारा किसके अंदर आ जाएगा? नॉमिनल के अंदर आ जाएगा। एक बच्चे का सवाल है एक्रूड का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। पैसा हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है। बताइए, हम आपको पढ़ा दिए और आपसे फी नहीं मिलेगा तो मेरे लिए क्या होगा? फी एक्रूड होगा, कि हम कमा लिए लेकिन मिला नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। याद रखिएगा, इनकम रिसिव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसिव। पैसा हम कमा लिए लेकिन हमको मिला नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रूड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं रियल अकाउंट का दूसरा रूल। हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? रियल अकाउंट का रूल। रूल नंबर 2। बताइए, रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स those accounts which can be touched, seen, purchased and sell। इसमें ऐसे खाते शामिल किए जाते हैं जिसे छुआ, देखा या खरीदा बेचा जा सके। बोलता है इसके अंदर वैसे खाते शामिल होते हैं जिसको ना तो खरीद सकते हैं, मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी वैसे खाते इंक्लूड करेंगे इसके अंदर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, प्लांट, ETC। ये सब हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल है, जो रियल लाइफ में हमको दिखता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वो सारे अकाउंट्स हम लोग इसके अंदर लेके जाते हैं। समझ में आया? जो भी टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। टच तो हमको भी कर सकते हो, सीन भी कर सकते हो, लेकिन परचेस सेल कर सकते हो। इसलिए सतीश कुमार रियल अकाउंट ना होके कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। हम पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आता है? आदमी का नाम देखो तो, आदमी का नाम किसके अंदर आता है? पर्सनल के अंदर। तो हम पर्सनल इसलिए क्योंकि हमको देख रहे हो, छू रहे हो, लेकिन खरीद बेच नहीं सकते हो। तो रियल अकाउंट में वो आता है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कार देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो कार रियल अकाउंट है। मशीनरी के साथ हो रहा है, कंप्यूटर के साथ, ये सब रियल अकाउंट है, जिसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसलिए सारे अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका रूल क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out।
क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करते हैं, आने वाले को डेबिट करते हैं तथा जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। आने वाले को डेबिट करेंगे और जाने वाले को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। याद रहेगा, जो भी कम सीन होगा उसको डेबिट करेंगे और जो भी गोज आउट होगा उसको क्रेडिट करेंगे। कौन सा चीज जिसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। पहला है परचेज मशीनरी। परचेज मशीनरी, बताइए मशीनरी जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा? मशीनरी खरीदेंगे तो क्या कम सीन होगा, क्या गोज आउट होगा? तो मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगा, पैसा जाएगा। तो बोल रहा है कि जो कम सीन होगा उसको डेबिट करो। तो क्या आपके पास कम सीन हो रहा है मशीनरी खरीदने से? मशीनरी, तो मशीनरी को कर देंगे डेबिट। मशीनरी खरीदने से मशीनरी आएगा तो मशीनरी को कर देंगे डेबिट। और जाएगा क्या? अगर मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट लिखने का नियम आप लोग चूंकि 11-12 पढ़ चुके हैं तो पता है कि क्रेडिट थोड़ा सा हट के टू लिखते हैं, टू कैश। कोई कंफ्यूजन? जब भी हम मशीनरी खरीदेंगे तो मशीनरी आएगा, पैसा जाएगा, तो लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ मशीनरी की जगह बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जो भी खरीदेंगे वो सामान आएगा और जाएगा तो पैसा। तो बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कंप्यूटर खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम लोग पेटेंट्स खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? पेटेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी खरीदेंगे उसको डेबिट करेंगे, टू कैश कर देंगे। इसका बेचने का क्या होगा बाबू? सोल्ड मशीनरी। मशीनरी बेच दिए, बेचेंगे तो क्या होगा? मशीनरी जाएगा और पैसा आएगा, तो कैश को कर देंगे डेबिट, क्योंकि आने वाला है डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, और जाने वाला क्या है? मशीनरी, तो मशीनरी हो जाएगा क्रेडिट। अगर गौर से देखेंगे तो उल्टा हो रहा है, देख लीजिए, खरीदने का उल्टा बेचने का है। खरीद रहे थे तो पैसा जा रहा था और मशीन आ रहा था, बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और मशीन जा रहा है। यह बात, इस बात का ध्यान रखना है। तो बताइए क्या लगता है, केवल मशीन खरीदने का सीखे या कुछ भी खरीदने का सीखे? कोई भी रियल अकाउंट खरीदने का सीखे। कोई भी रियल अकाउंट का चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम आपको बता चुके हैं। जितने रियल अकाउंट हैं जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अगर उसको खरीद रहे हैं तो एंट्री यही होगा, बस खाली नाम चेंज कर देना। जैसे मशीनरी की जगह अगर हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। यही चलेगा हम लोगों का खरीदने और बेचने का नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सारा एक रूल्स भी बता दिए और हम लोग डिस्कस भी ये कर दिए कि खरीदने का क्या एंट्री होगा और बेचने का। दुनिया में जितना संपत्ति खरीदना है, जितने भी रियल अकाउंट खरीदना है, यही एंट्री होगा, खाली नाम बदल जाएगा। और जितना बेचना है उसका भी यही एंट्री होगा, खाली नाम बदल जाएगा। ठीक है? बेचेंगे अगर फर्नीचर तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। खरीदेंगे तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यही है लॉजिक। जो रियल अकाउंट का रूल्स हम लोग जिसको बोलते थे, ये पुराना रूल्स यही है। अब हम आपको थोड़ा सा एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के कितने टाइप होते हैं? वास्तविक खातों के प्रकार। रियल अकाउंट के कितने टाइप होते हैं? तो दो तरह का रियल अकाउंट होता है। एक होता है टेंजिबल, मूर्त वास्तविक खाता। एक होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एक होता है इन इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक खाता। इनटेंजिबल रियल अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत किसी को? टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल कौन होगा? जो हमको दिखाई देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो दिखाई देता है, याद रखना है। कंप्यूटर, जो हमको दिखाई देता है वो किसके अंदर आएगा? टेंजिबल के अंदर आता है। और जो दिखाई नहीं देता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो जाता है इनटेंजिबल में, जिसमें कुछ नाम आते हैं
गुडविल ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। पेटेंट्स बट इसको खरीदार बेचा जाता है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इनटेंजिबल रियल अकाउंट है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, लेकिन खरीद बेच सकते हैं। इसको एक्सेप्शनल बोलते हैं। एक्सेप्शनल मतलब कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनको रियल अकाउंट माना गया है, लेकिन वो ना देख सकते हैं उसको, ना ही हम लोग छू सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। सॉरी, खरीद बेच सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। किसको हम लोग बोलते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और टेंजिबल वे आएंगे जो दिखाई देंगे। तो भैया 99% जो रियल अकाउंट होगा टेंजिबल होगा, 1% में इंटेंजिबल आता है। लगभग टेंजिबल ही रियल अकाउंट है जो आपको फिजिकली दिख रहा है, जिसको आप देख सकते हैं, वही टेंजिबल रियल अकाउंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। रियल अकाउंट का कंसेप्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया। अगर अगले क्लास में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर जवाब पूछ लीजिएगा क्वेश्चंस, और नहीं तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट बताएंगे और मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ अगले क्लास में चलेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।